देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। इस प्रोग्राम के पेशकर्ता हैं अलिफ हाई स्कूल। Alif High School, here and hereafter, an English medium school with Islamic values. Success of both the worlds, Dunya and Akhirah. Alif provides you a blend of modern education with Islamic education, imparting integrated CBSE curriculum for nursery to 5th and state syllabus from 6th to 10th. An added education of Hifzul Quran, well-ventilated classrooms, best infrastructure and amenities, protected with CCTV surveillance, certified and highly qualified faculties. So, grab the opportunity of free admission offer valid up to 31st May 2022. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मज़ाकिया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासत तेलंगाना इलाके दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर। बुखारी शरीफ। दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद सीवी आनंद ने कल चौमहल पैलेस के दामन में दावत इफ्तार का एहतमाम किया, जिसमें शहर की मशहूर और मारूफ शख्सियतों के अलावा उलमा मशाखीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीवी आनंद ने कहा कि 2 साल के तवील अरसे के बाद सिटी पुलिस की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किए जाने पर बेहद मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि माह रमज़ान मुबारक में अल्लाह सुब्हानो ताला कोरोना वायरस जैसे मर्ज़ के अलावा दीगर परेशानियाँ और तकालीफ भी दूर करें। उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक एक पाक व मुक़द्दस महीना जिसमें मुस्लिम भाई रोज़े के ज़रिए अपनी रूह को पाक करते हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि मुक़द्दस महीना सब्र और तहम्मुल के अलावा अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात पर काबू करना सिखाता है। उन्होंने कहा कि जारिया माह के पेश नज़र पुलिस की जानिब से मौसर इंतज़ामात किए गए और मसाजिद के पास भी मुनासिब फ़ोर्स तैनात की गई है। हैदराबाद की गंगा जमुनी तहज़ीब हिंदुस्तान भर में मशहूर है और किसी भी इम्तिहान के वक्त हैदराबादी आवाम ने इस बात को साबित किया। अस्सलाम वालेकुम। दावत इफ्तार के इस मौके पर जैसे हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने अभी बताया है, डायस पर मौजूद तमाम अहम शख्सियत, डीजीपी साहब, एमपी साहब, मशाइकीन, ख्वातीन और मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि इस शहर के 97वें कोतवाल की हैसियत से आज की दावत इफ्तार की मेज़बानी करने का मौका मुझे मिला है, क्योंकि मेरी पैदाइश और परवरिश सब हैदराबाद की देन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, जो आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इस दावत में तशरीफ़ लाए हैं। साथ ही मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि 2 साल के बाद हम सब मिलकर ये इफ्तार कर सके हैं। पिछले 2 साल कोविड की वजह से हम सब बहुत तकलीफ़ों से गुज़रे हैं, लेकिन हम सब उम्मीद करते हैं कि रमज़ान के इस महीने में अल्लाह ताला हम सब के गुनाह माफ़ कर कोविड से ही नहीं बल्कि बाकी सभी तकलीफ़ों से, आने वाले तमाम बलाओं से हैदराबाद और रियासती तेलंगाना की हिफाजत करे। रमज़ान महीने की पाकीज़गी और अहमियत से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। हम सभी जानते हैं, चांद नज़र आने के बाद रमज़ान का पाक महीना शुरू हो जाता है।
ये महीना हम सबको इस बात का एहसास दिलाता है कि जो भी खुदा ने हम लोगों को नेमात बख्शी है उसकी अहमियत क्या है। मस्जिदों के आसपास में पुलिस की तैनाती हो जिससे रोज़ेदारों को किसी किस्म की दिक्कत ना हो। सभी कदम उठाए गए हैं और सभी पुलिस अफसरान को इस बारे में हिदायत दी गई है। हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब पूरे मुल्क में मशहूर है और किसी भी इम्तिहान के वक्त हैदराबाद की आवाम ने बार बार ये दिखाया है। ये एक ऐसा खूबसूरत शहर है जहां ईद हो या मातम, दिवाली हो या गणेश, गुरु पूर्णिमा हो या क्रिसमस, सभी एक साथ मिलकर मनाते हैं। तेलंगाना रियासत के वजीर आला जनाब चंद्रशेखर राव साहब हमेशा हिंदू मुसलमान को अपनी दो आंख की तरह देखते आए हैं और सभी मजहबों की तरक्की पर नज़र रखे हैं। हैदराबाद शहर के लिए एक शेर मैं अर्ज करना चाहता हूँ। फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हैदराबाद शहर वो शमा है जो खुदा ने के नूर से रोशन है, क्योंकि मुश्किल वक्त में इस शहर का अमन, तहजीब और फिजा बनाए रखने में हमको सबकी बहुत मदद मिलती है। रमज़ान का महीना हमें सब्र सिखाता है। इस सब्र का इम्तिहान ज़रूरत पड़ने पर हम सब दिखाते आए हैं। इस महीने के दौरान पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है और आने वाले दिनों में बढ़ा दी जाएगी। अफसरों और बाकी सब हमारे ओहदेदार हर वक्त आपके लिए मौजूद रहेंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस आप सभी लोगों की मदद से हैदराबाद शहर में कानून, अमन और भाईचारा बरकरार और महफूज रखने के लिए मुस्तैद भी नहीं और काबिल भी है। हैदराबाद शहर पूरे मुल्क में एक मिसाल बन चुका है। ये हम सभी का फ़र्ज़ है ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी बनती है कि इस नाम को, इस फिज़ा को हम ना सिर्फ महफूज रखें बल्कि इसको और ऊंचाई पर लेके जाएं। मैं फिर एक बार आप सभी को रमज़ान के पाक महीने की मुबारकबाद देते हुए मैं आप सबको का शुक्रिया अदा करते हुए रख्सत लेता हूं। खुदा हाफिज। जय हिंद। रोड सेफ्टी के तहत मरकजी हुकूमत की जानिब से लाई गई नोटिफिकेशन 714 को मनसूख करने और तेलंगाना में इस पर अमल ना करने का मुतालबा करते हुए ऑटो यूनियन की निगरानी में मलकपेट RTA दफ्तर के सामने ऑटो ड्राइवर्स ने एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर ऑटो ड्राइवर्स का कहना था कि 714 जियो से ऑटो ड्राइवर्स को काफ़ी परेशानी का सबब बनेगा। इस जियो के तहत फिटनेस फीस में रोज़ाना 50 रुपये और सालाना 18,000 रुपये अदा करने पड़ेंगे, जबकि ऑटो ड्राइवर्स यौमिया 200 या 300 रुपये कमा रहे हैं, जो खाने और ख़ानदान के अखराजात के लिए नाकाफ़ी है। तो ऐसे में फ़िटनेस की रकम हज़ारों रुपये कहाँ से अदा कर पाएंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि 714 जियो से ऑटो को राहत दें। इस खुसूस में RDO सुभाष रेड्डी को मुतालबात पर मबनी एक दरख्वास्त हवाले की। ట్రేడ్ యూనియన్ సెల్, భారతీయ మజ్దూర్ సంఘ్ మరియు ఇంకా వివిధ ఆటో యూనియన్ సంఘాలన్నీ ఈరోజు ఈ ధర్నాలో పాల్గొన్నాయి. ఈ 714 ఏదైతే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిందో గవర్నమెంట్, ఈ నోటిఫికేషన్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 1 ఏప్రిల్ అన్నారు. ఏమైనా ఉంటే 1 ఏప్రిల్ నుంచి చేయాలి, కానీ అంతకుముందు ఏదైతే కరోనా కాలం ఉందో 2 సంవత్సరాల కాలంలో మేము ట్యాక్సులు మాఫ్ చేస్తున్నాం. ఈ 2 సంవత్సరాల కాలానికి ఫిట్నెస్లు అటువంటి ఏమైనా ఉంటే కూడా మేము ఛాలెంజ్ చేయమని చెప్పి ప్రభుత్వం ప్రకటించి కూడా ఈరోజు మోసం చేయడం జరిగింది. ఈ కరోనా కాలంకు కూడా వాళ్ళు మాకు ఏవైతే అపరాధ రుసుము కింద రోజుకి 50 రూపాయలు వసూలు చేయడం మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం. మీరు ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమలుకి చేయమన్నారు కదా, ఏప్రిల్ 1 తర్వాత ఎవరైనా ఫిట్నెస్ చేసుకోకపోతే దీని మీద మీరు ఏమైనా చర్యలు తీసుకున్నా మాకు బాధలేదు. కానీ ఏప్రిల్ 1కు ముందు ఎప్పుడో మేము 2-3 సంవత్సరాల నుంచి ఫిట్నెస్లు చేసుకోకుండా ఉన్న వాహనాలు, ఎందుకంటే కరోనా కాలంలో ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్గా ఏ విధంగా అయితే డాక్టర్లు, పోలీసులు కరోనా కాలంలో సేవలు చేసినారో
అదేవిధంగా రవాణా రంగంలోని ప్రతి కార్మికుడు సేవ చేసిండు. కూరగాయల ట్రాన్స్పోర్ట్ కానివ్వండి, జనాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం కానివ్వండి, ప్రతి రవాణా రంగ కార్మికుడు, అంబులెన్స్ కానివ్వండి, ప్రతి రవాణా రంగ కార్మికుడు సేవ చేసినారు. కాబట్టి మా సేవల్ని కూడా దృష్టిలో సాక్షిగా నేను ఈ జీవోను అమలు పరచా, ఏ మోడీ ఏం చేసుకుంటావు చేసుకో అన్నాడు. అదే మాట మీద నిలబడమని ఇవాళ ఇదే కేసీఆర్ని, అదే మేము మీ బిడ్డలము, అదే మాట మీద అసెంబ్లీ సాక్షిగా అదే మాట మీద నిలబడాలని మేము మా యూనియన్ తరఫున, జేఏసీ తరఫున కోరుకుంటున్నాం. ఈ 714 అనేటువంటి జీవో ఏ రాష్ట్రంలో, ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఏ రాష్ట్రం కూడా అమలు చేస్తలేదు. ఈరోజు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ మాత్రమే అమలు చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ పేద బతుకులతోటి, బడుగు జీవులతోటి మీరు ఆటలాడొద్దని మనవి చేసుకుంటూ ఈ జీవోని 714 జీవోని ఈ తెలంగాణలో అమలు చేయొద్దు అనేది మాత్రం మా జేఏసీ తరఫున, మా పిఎంఎస్ తరఫున, జేఏసీ యూనియన్ అన్ని యూనియన్ల తరఫున మేము ఈ ఉద్యమమే కాదు, ఇంకా ముందు నుంచి కూడా ఎక్కడి దాకైనా సరే మా డ్రైవర్ల కోసం, మా బడుగు జీవుల కోసం, మా బతుకుల కోసం పోరాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేస్తూ ఈ ముగించడం జరుగుతుంది. जिला यादाद्री भुवनगिरी में जदीद मॉडल रैतू बाजार का रुकन असम्बली पायला शेखर रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही मौके पर राज्यसभा मेंबर बड़गुला लिंगैया यादव, एमएलसी एलएमएनटी कृष्णा रेड्डी, जेडपी चेयरमैन संदीप रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन ने अपनी मुखातिबत में इंतजामिया से सवाल किया कि करोड़ रुपये खर्च करते हुए मार्केट की तामीर अमल में लाई गई और इस इफ्तिताही तकरीब में रियासती वजीर को मदऊ क्यों नहीं किया। रियासती वजीर को मदऊ ना किया जाना काबिल अफसोस की बात है। ప్రోటోకాల్ ఎంత ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మార్కెట్ కమిటీ, భువనగిరి మార్కెట్ కమిటీ అనేది 2 కాన్స్టిట్యూన్సీకి సంబంధించిన 2 కాన్స్టిట్యూన్సీకి సంబంధించిన కమిటీనా, ఒక కాన్స్టిట్యూన్సీకి సంబంధించిన కమిటీనా? 2 కాన్స్టిట్యూన్సీకి సంబంధించిన కమిటీ అయితే మరి చింతా గారి ఫోటో ఎక్కడ పెట్టింది మీరు? స్థానిక శాసనసభ్యుల్ని, అంటే మీ కింద ఉండే శాసనసభ్యులు కూడా మీరు గౌరవించుకోలేకపోతే ఇంకా ఎట్లనండి మీరు ఇంత పెద్ద మీటింగ్ పెట్టి 2 కోట్లు పెట్టి మనము మార్కెట్ ఓపెన్ చేసుకోవడము, ఎమ్మెల్యే గారికి పేరాట పెడుతుంది. మరి ఇది కూడా మరి ఎవరు చేసేది అనేది కూడా మీరు దాంట్లో వాకప్ చేయాలి. అలాగే శంకుస్థాపన చేసిపోతే కనీసం ఇనాగ్రేషన్ ఒక మంత్రి కూడా మనం నోచుకోలేమంటే ఎంత బాధ కలుగుతుందో మీరు అర్థం చేసుకున్నట్టు. మార్కెటింగ్ మంత్రి గారు అవైలబుల్ లేదా, లేదంటే మన కేటీఆర్ గారు ఈ మధ్య మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కూడా తిరుగుతూ ఉంటే కూడా మనకు ఇచ్చి వస్తున్నారు. కేటీఆర్ గారిని ఇవ్వలేదు, మీరు మార్కెటింగ్ శాఖ మంత్రిని పిలవలేదు, మన లోకల్ మినిస్టర్ని కూడా పిలవకుండా ఈ కార్యక్రమాలు చేయడం ఇట్లా ఒంటరి పోవడం మంచిగా చేస్తున్నారు. కొంచెం మీరు కూడా, ఎందుకంటే ఇది ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం, మంత్రి గారు వస్తుంటే మనకు స్టేట్ వైడ్, ఏదైనా ఒక మంత్రి గారు వస్తే మన స్టేట్ వైడ్ పబ్లిసిటీ అవుతుంది. భువనగిరిలో ఇంత మంచి మార్కెట్ కమిటీ చేసుకున్నాం అనేది కూడా స్టేట్ లో ఉండే అందరికీ తెలుస్తుంది. नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। Alif High School, here and hereafter, an English medium school with Islamic values. Success of both the worlds, Dunya and Akhirah. Alif provides you a blend of modern education with Islamic education, imparting integrated CBSE curriculum for nursery to 5th and state syllabus from 6th to 10th. An added education of Hifzul Quran, well-ventilated classrooms, best infrastructure and amenities, protected with CCTV surveillance, certified and highly qualified faculties. So, grab the opportunity of free admission offer valid up to 31st May 2022. नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है।
जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा मुस्तखर में वाक़ मीना गार्डन में इमाम पार्टी की निगरानी में मुनाक़िदा इफ्तार पार्टी में मेहमान खुसूसी की हैसियत से तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने शिरकत की और इफ्तार पार्टी में मुसलमानों के साथ साथ बरादरान वतन ने भी शिरकत की। इस मौके पर स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी मुखातिबत में मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि बांसवाड़ा में हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह आपस में रहते हैं और यही तेलंगाना रियासत की गंगा जमुनी तहजीब की अलामत है। इफ्तार के दावत में हमारे हमारे दोस्त, हमारे साथी MLA जनाब मुमताज़ अहमद साहब यहाँ पे आ चुके हैं। हैदराबाद से यहाँ तक आए, उनका मैं हमारे बांसवाड़ा के अवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और रमज़ान मुबारक पेश करता हूँ। रमज़ान का मुबारक हमारे सारे तेलंगाना के मुस्लिम भाई बहनों को मेरे तरफ से रमज़ान का मुबारक, रमज़ान महीने का मुबारक पेश कर रहा हूँ। और बांसवाड़े के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ हमारे हिंदू भाई सब हमेशा मोहब्बत से रहते हैं। कोई झगड़ा नहीं, कोई पंचायत नहीं, हर एक मोहब्बत से, हर एक प्रेम से। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एल्लारेड्डी मुस्तखर के मिनारिटी फंक्शन हॉल में गरीब मुसलमानों में मलबूसात की तकसीम अमल में आई। इस सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में रुकन असम्बली सुरेंद्र ने शिरकत की और मलबूसात तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असम्बली ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। TRS हुकूमत अक़लियतों की जामे तरक्की के लिए मुनज़्ज़म तौर पर काम कर रही है। एल्लारेड्डी हल्के के लिए 1500 साड़ियों को मख्तस किया गया, जो हल्के के मंडलों में तकसीम किया जा रहा है। इस मौके पर RDO श्रीनिवास नायक, तहसीलदार मुनीरुद्दीन, चेयरमैन सत्यम जालेंदर रेड्डी, नरसिमलू, इमरान, मुजीब, शरीफ और दीगर मौजूद थे। आशीर्वाद से ये चौथा साल है, तीसरा साल है अपन रमजान तोहफा ले रहे। हर साल तो अच्छा मना रहे। एक बात बताना, एल्लारेड्डी बदला हुआ नहीं है? बदला है नहीं है? हाँ? कैसे है अभी? आपको तरीके में मुख्यमंत्री थे, कहीं मुख्यमंत्री थे, कहीं मंत्री थे, MLA थे। कौन सा गवर्नमेंट अपने अपने क्या करे? खाली माइनॉरिटीज बोलो तो एक वोट बैंक जैसे देखते थे इलेक्शन टाइम पे। फिर आप देने वाला बनना, देने वाला कब बनते? सब अपने बच्चे पढ़ लिख के, अपने नौजवान पढ़ लिख के अपना कदम पैरों पे ठहरे तो फिर देने वाला बनते। वो देने वाले बनने के लिए आप लोग सोचते हैं अपने पेरेंट्स बच्चों को थोड़ा पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए अच्छा कोशिश करते रहना। तो जिंदगी कबल होता बोले तो ओनली पढ़ाई से ही होता। जब मेरे साथ में बैठे थे बोले तू पढ़ाई, अच्छा पढ़ाई बोल के यहाँ बैठे आप लोग यार वो काम पे भी जाओ, ये काम पे जिंदगी नहीं होता। आप तो ऑलरेडी गरीब में है, फिर उसको गरीब बनने देंगे क्या? आज इतना अच्छा हो गया, हॉस्टल्स है, माइनॉरिटी स्कूल तेलंगाना बनने। जिला सूर्यापेट मुस्तखर में वाक़ मदीना मस्जिद बालाजी नगर में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में खुसूसी की हैसियत से वजीर बरक़ी तवन्नाई जी जगदीश्वर रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने रोज़ेदारों से खिताब करते हुए कहा कि KCR हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए जद्दोजहद कर रही है। हिंदुस्तान भर में कोई ऐसी रियासत नहीं जो तेलंगाना हुकूमत की तरह अक़लियतों के लिए स्कीमात मुतारुफ़ करवाई हो। माह रमज़ान के मौके पर मुसलमानों में तहाइफ पेश करना, रोज़ेदारों को दावत इफ्तार का एहतमाम कराना, इमाम व मौज़िन को माहाना पेंशन पेश करना, ये तेलंगाना हुकूमत के कारनामे हैं। కఠోరమైన ఉపవాస దీక్షలు చేస్తూ అల్లాహ్కు ప్రార్థన చేసుకునే మాసం రంజాన్ మాసంలో ప్రతిరోజు పాటిస్తున్న ఉపవాస దీక్షను ఈ సాయంత్రం పూట నిర్వహించుకునే సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసుకునే
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఇఫ్తార్ హాజరైన పెద్దలందరికీ ఇమాం గారు, అదేవిధంగా జడ్పీ వైస్ చైర్మన్ గారు, స్థానిక కౌన్సిలర్ జహీర్ గారు, अभिनय गारू। नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, हम मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।